हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही है। और दोस्तों, आज का जो आपका जो टारगेट है 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को, उम्मीद करता हूं मैं आप लोग उसे जो है ज़रूर पूरा कीजिएगा, है ना। और 3 तारीख को ही आप लोग का जो है टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा करना है और आप लोग जो है उसे अच्छे तरीके से पूरा कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज मैं आपके लिए जो साइंस का टेस्ट लेकर आया हूँ, इसमें लगभग 38 क्वेश्चन है। देखिए आप लोग कितना सही कर पाते हैं, इस टेस्ट को भी आप लोग दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है ना। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल, हुगो डिब्रीज, रॉबर्ट हुक या फिर डार्विन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल को जो है आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपके सब, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडल ने, जोहानसन ने, बैटसन ने या फिर वाटसन एवं क्रिक ने। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था, है ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है? इसे याद रखिएगा, आनुवांशिक रोगों को इससे जो है अक्सर क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखिए, हैजा है, टाइफाइड है, हीमोफीलिया है या फिर हाइड्रोफोबिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया जो होता है ये एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? हुक ने, वेटसन ने, मेंडल ने या फिर डार्विन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बैटसन ने जो है सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, है ना। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मेंडल ने, मार्गन एवं कैप्सन ने, जोहानसन ने या फिर सभी ने। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठक में क्या होता है? मतलब पुरुषों के जीन में कौन सा संगठन पाया जाता है? एक्स एक्स, एक्स वाई या फिर एक्स या फिर ओनली वाई। तो इसका हो जाएगा एक्स वाई जो है ये पुरुषों में पाया जाता है और महिलाओं में केवल एक्स एक्स पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा आप लोग। गैमिट की शुद्धता का नियम जो है किसने दिया, है ना। गैमिट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो मेंडल ने, डार्विन ने, मेंडलिफ ने या फिर रदरफोर्ड ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल ने जो है गैमिट की शुद्धता का प्रतिपादन किया था। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है ना। प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है हमेशा वो शाकाहारी ही होता है, ठीक है। चलिए, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है ये मांसाहारी होता है, ठीक है। चलिए, सहजीविता जो है किसका उदाहरण है? सहजीविता किसका उदाहरण है? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्जाम में। लाइकेन, कवक, अधिपादप या फिर सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन जो होता है ये सहजीविता का उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हैकेल ने, रीटर ने, टैंसले ने या फिर मेंडल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीटर ने जो है सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का दिया था। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वातावरण एवं जीवों के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, जीवाश्मिकी, कोशिकी या फिर अनुवांशिकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी इसे कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जीन किससे बने होते हैं? जीन किससे बने होते हैं? डीएनए के, आरएनए के, प्रोटीन के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए जो है, जीन जो है डीएनए के बने होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं किसके किसके बीच? मतलब कि लाइकेन किससे किससे मिलकर बनता है? शैवाल और ब्रायोफाइटा से, अधिपादप पादप और अंतःपादप में, शैवाल और कवक में या फिर मांस और कवक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक के बीच सहजीविता के उदाहरण होते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, सारगैसो समुद्र नाम पड़ा है किसके कारण ये जो है नाम दिया गया है? ये बताना है आपको, कवकों के कारण, आवृत बीजियों के कारण, शैवालों के कारण या फिर ब्रायोफाइटा के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैवालों के कारण जो है सारगैसो समुद्र का नाम दिया गया। जैसे लाल सागर का नाम भी शैवालों के कारण ही लाल सागर नाम दिया गया है, ठीक है। देखिए, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है, दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है, ऐसा होता है ना। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। निम्न में से कौन अजैविक कारक है? निम्नलिखित में से कौन अजैविक कारक है? जल, कार्बोहाइड्रेट, ताप या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है ये अजैविक कारण के ही
उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों में लिंग निर्धारण होता है ना। तो सभी जानते हैं कि पुरुषों के कारण लिंग निर्धारण होता है। ए XY बी में दिया गया है, XX सी में दिया है, XD में दिया है Y, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, XY के कारण जो है मनुष्यों में लिंग का निर्धारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गुणसूत्र जो होता है वो किसका होता है, कवक का, शैवाल का, ट्रिलियम का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ट्रिलियम का जो है गुणसूत्र सबसे बड़ा होता है ना, ट्रिलियम का गुणसूत्र सबसे बड़ा होता है, इसे याद रखिएगा आप लोग। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है, इसे भी याद रखना आप लोग को, शैवालों का, कवक का, ट्रिलियम का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शैवालों का गुणसूत्र जो होता है ये सबसे छोटा होता है ना, सबसे बड़ा पूछा जाए तो ट्रिलियम और छोटा पूछा जाए तो शैवालों का, दोनों को याद रखना आप लोग को। जिन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था ना, एक डेट पूछ दिया है, 1919, 1902, 1905 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1909 में जो है जिन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। DNA की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। जीन, आनुवांशिकी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा जीन। DNA की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहा जाता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं, प्लाज्मा जीन, मॉर्गन, ब्रिजेज या फिर जीनोम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीनोम कहते हैं ना। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया है ना, संपूर्ण जेनेटिक कोड का सर्वप्रथम पता किसने लगाया, हरगोविंद खुराना ने, रदरफोर्ड ने, मेंडल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरगोविंद खुराना ने जो है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जेनेटिक कोड का पता लगाया था। हरगोविंद खुराना ने जो जेनेटिक कोड का पता लगाने के कारण कब उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1965 में, 1960 में, 1968 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 में जो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देख अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी रोग वर्णांधता जो होता है, जिसे कि कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, लाल हरा देखने में दिक्कत होता है, रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है, तो बताना है इसमें, लाल और काला, हरा, लाल हरा या फिर गुलाबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, लाल और हरा में जो है रोगी पहचान करने में उसे दिक्कत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लाइकेन जो होता है वो किसका सूचक होता है, वायु प्रदूषक का, घटती का या फिर वायु मृदा प्रदूषण का या फिर विकिरण प्रदूषण का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषक का अच्छा सूचक होता है, याद रखना है इसे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है किसने दिया ना, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, लेमार्क ने, डार्विन ने, हुओ-डी-ब्रिज ने या फिर मेंडल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डार्विन ने जो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, 48, 52 या फिर अनिश्चित। तो मानव में कितनी होती है, 46 होती है। अगला क्वेश्चन है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने प्रस्तुत किया था, ये भी आपके एग्जाम में बहुत आता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने प्रस्तुत किया था, डाल्टन ने, साल्क ने, वाटसन एवं क्रिक ने या फिर लुवेनहॉक ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने जो है डबल हेलिक्स मॉडल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण किसने किया था, प्रयोगशाला में DNA का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था, मिलर ने, हरगोविंद खुराना ने, डी ब्रिज ने या फिर केल्विन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरगोविंद खुराना ने जो है सर्वप्रथम इसका संश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन है, जीन अवस्थित होते हैं कहाँ, गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर राइबोसोम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा गुणसूत्र जो होते हैं, जीन जो होते हैं ये गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत को जो है किसने प्रतिपादित किया था, लुई पास्चर ने, अरस्तु ने, ग्रेगर मेंडल ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन ने जो सर्वप्रथम विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, विलियम हार्वे के द्वारा, सर हॉपकिंस के द्वारा, लुई पास्चर के द्वारा या फिर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा जो सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय का प्रतिस्थापित किया गया था। आनुवांशिकता का नियम जो है अध्ययन को क्या कहा जाता है, आनुवांशिक गति के नियम के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, पारिस्थितिकी या फिर आनुवांशिकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आनुवांशिकता कहा जाता है ना, वंशगति का अध्ययन को आनुवांशिकता कहा जाता है।
पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा है? अजैविक घटक का उदाहरण कौन सा है? वनस्पति, जानवर, वायु या फिर इनमें से सभी? तो वायु जो होता है ये अजैविक कारक है, बाकी सभी जैविक कारक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है किसने दिया? एकदम स्टार इसे लगाना है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है किसने दिया था? माल्थस ने, लेमार्क ने, हेक्सेल ने या फिर ह्योडी ब्रिज ने? इसका पूरा नाम है ह्योडी ब्रिज ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ह्योडी ब्रिज ने ही जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? डार्विन ने, वेलेस ने, मेंडल ने या फिर लेमार्क ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन ने जो है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपके टोटल 38 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा इसमें आप लोगों ने कितने सही किए। और हाँ, आप लोगों का जो होमवर्क सीरीज चल रहा है उसे जो है आप लोग जो है ज़रूर पूरा कीजिएगा। ठीक है, 3 तारीख को आप लोगों को जो टेस्ट लिया जाएगा वो टेस्ट के लिए आप लोग जो है तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करूँगा आप लोग इस 3 दिन में जो है अच्छे तरीके से पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को, लूसेंट को अच्छे तरीके से समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।